खाओ, बहुत दिनों के बाद खिला रहा हूँ। हाँ बस, आपके पैसे का बहुत दिनों के बाद खाया। बस नेक्स्ट टाइम पिज्जा। पिज्जा वड़ा पाव तो खाओ। तुमने मुझे बुलाया मानव? बालवीर, मैंने तुम्हें यहाँ पर मोंटू की शिकायत करने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या किया मोंटू ने? उसकी वजह से मुझे चोट लग गई। ये तो मानो और बालवीर है। बॉस, मानव ने बालवीर को बुला लिया। बॉस, अब आपके साथ हमारी भी पिटाई होगी। अरे बॉस, आपको कितनी बार कहा है कि हमें सिर्फ पिज्जा बर्गर खाने का शौक है, लेकिन आप हमें सिर्फ मार ही खिलवाते रहते हो। अब चलो बालवीर के पास जाते और उसे सॉरी बोलते। बालवीर, तुम ना मोंटू को ऐसी सजा देना कि उसकी अकल ठिकाने पे आ जाए, या फिर तुम मोंटू को हवा में उल्टा लटका दो। नहीं मानो, मैं मोंटू को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि उस पे मेरी सजा का कोई असर ही नहीं होता है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मोंटू पे मेरी सजा का कोई असर नहीं होता, तो फिर आज के बाद अगर वो तुम्हें परेशान करेगा, तो तुम पे भी उसका असर नहीं होगा, बल्कि अगर वो तुम्हें मारेगा तो उसे ही चोट लगेगी। सच्ची बालवीर, मोंटू के मार का दर्द मुझे नहीं होगा? नहीं माना, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तब दर्द होगा जब मोंटू को मार पड़ेगी। मतलब जितनी मार मोंटू खाएगा उतना ही दर्द तुम्हें होगा। लेकिन मोंटू को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर मुझे ना दर्द। अब मैं चलता हूँ मानो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। अब तो मैं टेंशन फ्री, क्योंकि अगर मोंटू मुझे मारेगा तो दर्द तो उसी का होगा। बॉस, आपका तो बैड लक भी है ना, आपकी अक्ल से ज्यादा खराब है। मेरी अक्ल है ना, खराब नहीं है, बहुत तेज है। मानो मुझसे पहले भी पीटता था और अभी भी पीटेगा। अभी बस देखो। देखा, मेरे थप्पड़ का असर उधर उधर मानो को हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं। वेरी गुड बॉस, एक और थप्पड़। एक काम करो, तुम दोनों भी मुझे मारो। सच्ची? मतलब आप जैसा कहो। हाँ, आप जैसा कहो वैसे। मत मारो, दर्द हो रहा है। ए पुकी, तू भी मार मुझे, मार। नहीं नहीं मोंटू, भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? अरे मार, वरना मैं तुझे मारूंगा। मार मार। अच्छा ना, मार। मानो को देखो, मानो को कितना दर्द हो रहा है, वो रोने की जगह पे हंस रहा है। अरे बॉस, उसकी हंसी पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ हमारी खुशी पे ध्यान दो, जो हमें आपको पीट कर मिल रही है। क्या? मानो, तू ज्यादा दर्द की वजह से हंस रहा है ना? मानव अपने दर्द की वजह से नहीं हंस रहा है, बल्कि वो तुम्हारी बेवकूफियों पे हंस रहा है। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि तुम खुद अपनी पिटाई करवाओ, इसलिए मैंने ये खेल खेला।
और देखो तुम इस जाल में फंसकर खुद अपनी पिटाई करवाने लगे। याद रखो मोंटू, जैसे को हमेशा तैसा ही मिलता है। इसलिए अगली बार अगर तुमने इन बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू भाभी। चलो बच्चों। ये सतरंगी जंगल हिल रहा है। इसका मतलब है कि महागजनी हमारे पास पहुंच गई है। इससे पहले कि महागजनी हम पर दुश्मनों की तरह वार करे, कुछ कीजिए। पर हम क्या करें परियों? हमारा जादुई दंड भी इन बेलों में उलझ गया है और हम अपने ऊपर लगी इन बेलों पर वार भी नहीं कर सकते। रानी परी, हम अपने इस जादुई दंड से अपनी बेलों पे तो वार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के बेल पे वार तो कर सकते हैं ना? ठीक कहा बाल परी, लेकिन परियों ध्यान रहे, आपके वार सीधा आपकी बेलों पर ही लगने चाहिए, वरना आपके वार से आप एक दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। जी रानी परी, हम कोशिश करते हैं। हम आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं, रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। सच्चाई और अच्छाई की रक्षक रानी परी और आप परियां यहाँ घने और खतरनाक सतरंगी जंगल में क्या कर रही हैं? हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों? क्योंकि भयंकर परी की वजह से परिलोक पे काफी खतरा बढ़ गया है। हाँ महागजनी, और हमारे द्वारा परिलोक की सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे सुरक्षा कवच वो भेद देती है और परिलोक में दाखिल हो जाती है। महागजनी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ परिलोक में चलें और परिलोक के खास सुरक्षा कर्मी बनकर वहाँ का कार्यभार संभालें, ताकि फिर से वो भयंकर परी परिलोक को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। परिलोक की सुरक्षा कर्मी बनना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन इस समय मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ परिलोक नहीं जा सकती और परिलोक की खास सुरक्षा कर्मी नहीं बन सकती। बापूजी, चाय। मेरे लिए भी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। देखो मैं किसे लाया हूँ। किसे लाया महेश? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये है गिर पड़े। वो तो दिखता है। अरे उठिए उठिए, इनका नाम गिर पड़े हैं। को यहाँ संभाल के बैठा हो। बेटा रहो, आई बैठिए। संभालिए। ये करते क्या है? बाबूजी ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। हाँ संभालिए। तो भाई इनको कहे कि पहले अपनी इमारत संभाले। मेरे साइज पे मत जाइए, मैंने बहुत सारे घर किराए पे चढ़ाए हैं। संभालिए। पहले इनको ग्लूकोज चढ़ा ताकि ये ठीक से बैठ सके। पानी पियेंगे आप? हैं? मैं क्लाइंट के घर पे पानी तक नहीं पीता। वाह। कोल्ड ड्रिंक लाइए। हाँ, अभी लाए। हाँ, तो कोई मकान है आपके पास? आप
बहुत सारे घर हैं। एक तो लोखंड वाला में है जिसके बालकनी से समुंदर दिखता है। हाँ, हाँ? लेकिन लोखंड वाला में समंदर कहाँ है? करेक्ट, इसीलिए तो बालकनी के बाहर समुंदर का पेंटिंग लगाया है। जब जी चाहा खोलो दरवाजा, देखो समंदर। कहाँ से लाया ये बंदर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ए भाई, नहीं 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 भाई, नहीं, हमें ऐसे नकली समंदर वाला ऐसा घर हमें नहीं चलेगा। मोटे भाई, मकान वैसे भी नहीं चलता है। महेश, रॉकी, दहिसर में एक घर है। नहीं नहीं भाई, दहिसर तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। नहीं नहीं नहीं, दहिसर नहीं भाई, मेरे दोस्त के लिए ऐसा घर चाहिए, उसके उसूलों जैसा बड़ा, और शुभांगी भाभी के दिल जैसा खुला, जिसमें मैं कभी भी आ जा सकूं। हाँ, जैसे हमारे दिल बहुत करीब है ना, वैसे हमारे घर भी बहुत करीब चाहिए। हाँ, ताकि हमारे दिल में हम जैसे आ जा सकते हैं, वैसे ही घर में भी आ जा सके। अच्छा, तो आपको ऐसा घर चाहिए जो बड़ा हो, अच्छा हो, आप एक दूसरे के पास आ जा भी सके। ऐसा घर है ना? कहाँ है? ये आपका घर नहीं, अरे बाबूजी, अरे रे, आप क्यों गिर पड़े? मैं हूं ना, गिर पड़े। हाँ देखो, उनको है ना, हमें हमारे घर में नहीं रुकाना है। ओ, आई सी। संभालिए, आप संभालिए, गिर रहे, बहुत गिर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ जल्दी से जाओ और 2 दिन के अंदर नया मकान ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है। गिर पड़े? कुछ नहीं, पैर छू रहा हूँ। अच्छा, आशीर्वाद है भाई। चलो आइए, अल्लाह संभाल के लेके जाओ उनको। संभाल के, संभाल के, संभाल के। आज बेरंगी जहर बनाकर जहरीली माया दिखा देगी कि उसका जहर कितना विनाशकारी है। बन गया वो बेरंगी जहर जो भयंकर परी को चाहिए था। अब तो उन परियों का विनाश तय है। आप इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, कुछ देर और सोच लीजिए। हाँ महागजनी, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ महागजनी, क्योंकि परी लोग को आपकी मदद की आवश्यकता है। या फिर है क्या आपको परिलोक से कोई समस्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर महागजनी, आप परिलोक के खास सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बनना चाहती? मैं आपको इसका जवाब बताऊंगी नहीं, बल्कि दिखाऊंगी। और उसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है महागजनी, चलिए। रानी परी, परियों, वो है मेरे परिलोक ना जाने का कारण। ये तो कितना प्यारा है। हाँ, एकदम भोला और शरारती भी। हाँ, कितना प्यारा है। देखो देखो कैसे आनंद ले रहा है। देख के इसको कर रहा है मेरा भी मन इसके साथ खेलने का। रानी परी, क्या जा सकता हूँ मैं इसके साथ खेलने को? हाँ डूबा डूबा, जाइए।
है नहीं खेलना मुझे, पिघा दिया मुझे, ऊंचा रहा मैं। नहीं खेलना मुझे, बिगा दिया पूरा, है ये शैतान। महागजनी, आप इसी की वजह से परीलोक नहीं जाना चाहती ना? हाँ, क्योंकि ये है मेरा पुत्र गज्जू। गज्जू गज्जू। हाँ माँ। महागजनी, आपका पुत्र तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसके कारण परीलोक में ना आना, ये क्यों? दरअसल रानी परी, गज्जू अभी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, सतरंगी जंगल का प्राकृतिक माहौल ही उसके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ के जैसा माहौल इसे वहाँ परीलोक में नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि गज्जू की परवरिश पे कोई भी असर पड़े, इसीलिए मैं परीलोक नहीं जाना चाहती। महागजनी, हम आपके अपने पुत्र के प्रति प्यार को समझ सकते हैं। आपकी ममता के बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक गज्जू छोटा है तब तक तो आप परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकती है ना? ठीक कहा बाल परी। और जब आपको लगे कि गज्जू को उसके सही विकास के लिए सतरंगी जंगल में वापस लौट आना चाहिए, तो आप लौट आइएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं महागजनी। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सवाल गज्जू का है, इसीलिए मैं अपने पुत्र गज्जू से ही पूछूंगी कि क्या वो परीलोक जाना चाहता है। क्यों गज्जू, तुम जाना चाहते हो परीलोक? हाँ माँ, मैं अपने नए मित्र के साथ परीलोक जाऊंगा। मैं परीलोक जाऊंगा। आइए भयंकर परी, आइए। जहरीली माया, वो मैं भी साथ में इनके, शायद पड़ी नहीं आपकी नजर मुझ पर। शुक्र करो कि मेरी नजर तुम पर नहीं पड़ी, वरना मेरी नजर जिस पर भी पड़ती है ना, उसका विनाश हो जाता है, विनाश। फिर तो है। अच्छा, आप देखो परी भयंकर कोई है? ताबा ताबा, चुप करो। जहरीली माया, मुझे उम्मीद है कि तुमने बेरंगी जहर बना लिया होगा। हाँ भयंकर परी, जैसा बेरंगी जहर आपको चाहिए था वो तैयार है। और ये इतना तेज है कि इसकी 2 बूंदें पूरी नदी को जहरीला बनाने के लिए काफी है। ये लीजिए। अब मैं बहुत आराम से उस नदी में जहर को मिला दूंगी और उन बेवकूफ परियों को पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही वो उस नदी का पानी पिएंगी, ये जहर उनमें समा जाएगा। अब उन सच्ची और अच्छी परियों को भयंकर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। खेलना बंद करो। मोंटू, हमें बॉल पास करना प्लीज। अरे मानव, मोंटू बस खुद आज तक कभी पास नहीं हुआ, तो
अब बॉल क्या पास करेंगे? ए, तुम सब पिद्दी हो, गेट आउट। यहाँ हम तीनों खेलेंगे। तुम्हें खेलना है तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। हाँ मोंटू, तू गोलकीपर बन जा। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी गोलकीपर। हट। मैं कैप्टन हूँ, कैप्टन, और कैप्टन का ऑर्डर है तुम सब यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो सिंपल है, मोंटू बस गेट आउट हो जाएंगे, है ना बस? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को ना सुनने की आदत नहीं है। किसी को और कुछ बोलना है? मोंटू मुझे नीचे उतार दे, वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बालवीर को बुलाएगा? हाँ, तेरी तो बोलो बोलो। बुला बुला। ये बच्चों को कौन परेशान कर रहा है? अभी देखता हूँ। तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? तुमसे मतलब? बच्चों की हर परेशानी से माइटी राजू को मतलब है। हाँ, क्योंकि माइटी राजू भी बच्चों का दोस्त है। माइटी राजू, ये मोंटू हमें फुटबॉल खेलने से रोक रहा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ फुटबॉल खेलना है। अच्छा तो ठीक है, तुम ही खेलो यहाँ फुटबॉल। बल्कि चलो, मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम फुटबॉल मेरी तरफ पास करो। Get a cup of coffee, brigadeiro toffee, or a shot of cappuccino that will make you wanna fly. Playing with Ronaldo, or with Ronaldinho. Mikey Raju, come into Rio. Mikey Raju, Rio calling. Music for the playground all around the Brasileiro. Every kind of Come on, Ross! You can do it! आप बस मारो उसे! हाँ बस जाओ उसे मारो! हाँ! थैंक यू माइटी राजू, तुमने इस मोंटू को अच्छा सबक सिखाया है। वैसे ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये मोंटू तो हमसे कितना ताकतवर है। हमारी असली ताकत सिर्फ हमारे शरीर में नहीं होती है, बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। माइटी राजू, ये सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं नहीं मानता। तुमने मुझे अपनी ताकत से तो हराया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं और फिर भी तुम्हें हरा दूंगा, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। बिना छुए कभी नहीं।
बल्कि अभी तो मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगा। देखते हैं। केवल जा बैट लेके आ, अब हम क्रिकेट खेलेंगे। जा हम। चलो बॉस। जाओ फील्डिंग करो। Get a cup of coffee, brigadeiro toffee, or a shot of cappuccino that will make you wanna fly. Playing with Ronaldo, or with Ronaldinho. Mikey Raju, come into Rio. Mikey Raju, Rio calling. Music for the playground all around the Brazilian. Every kind of color, race of culture coming down and you will know. माइटी राजू, अब मेरे मुक्के से बच के दिखा। ए, रोहित केवल, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरी हेल्प करो। केवल, जा। हाँ, रोहित, जा। बॉस, अब आप जाओ। हाँ, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता राजू। गया जीती ना काम से। मोंटू, रोहित, केवल, चलो तीनों प्रिंसिपल के पास। सर, देखा बच्चों, सिर्फ अपना दिमाग लगाकर मैंने मोंटू को बिना छुए उसे उसकी गलती की सजा दिलवा दी। अब आगे तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। माइटी राजू, माइटी राजू। बालवीर, 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 बालवीर। बच्चों, सही कहा माइटी राजू, क्योंकि जब तक आपके पास आपके दिमाग की शक्ति है, तब तक आपको अपने आप को किसी के सामने कमजोर समझने की जरूरत नहीं। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो माइटी राजू, खुश रहो। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में इन बच्चों की मदद करने के लिए और इन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का दोस्त बनकर मुझे हमेशा खुशी होती है, और इसी बहाने मैं आज तुमसे भी मिल लिया बालवीर। बच्चों, तुम हमेशा मेरी सीख याद रखना और 16 मई को मुझसे मिलना मत भूलना, क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपके नजदीकी सिनेमा घरों में माइटी राजू रियो कॉलिंग को लेकर। तो आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ, हाँ, बाय दोस्तों। बापूजी, ये आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। अचानक थैंक यू बापूजी? वो क्या है ना, महेश घर ढूंढ रहा है गजानन और शुभांगी के लिए, लेकिन सरदर्द मुझे हो रहा है। बापूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनके लिए घर मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? हाँ, और अगर घर नहीं मिला तो अपना घर तो है ना। शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। शुभ शुभ।
मम्मी वैसे हम किसके लिए घर ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त और उनके परिवार के लिए। तुम्हें पता है उनके 2 बच्चे भी हैं, सचिन और सोनाली, बिल्कुल तुम्हारी और मेहर की तरह। अरे वाह, बच्चे! फिर तो बापूजी उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। क्या बोल रहा है तू? बापूजी आजकल आपको सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। रॉकी, बापूजी, महेश। नमस्ते बापूजी। अच्छा तू नीचे, हाँ गिर पड़े ना भाई। घर मिला? हाँ मिलेगा क्यों नहीं, बहुत घर देखे। अरे वाह, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। बापूजी फोन आ रहा है, फोन। हाँ तो उठा, लेकिन ये उसे गिरने दे। नहीं, मेरा चलता रहेगा, आप उठाइए। बापूजी गजानन का फोन है। हाँ गजानन, वही तुझे ही याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है। कौन की? तेरी लंबी उम्र है। अच्छा महेश, मेरे लिए घर तो ढूंढ लिया ना तूने? अरे हो जाएगा, हो क्यों नहीं जाएगा, हमारे साथ गिर पड़े हैं। हाँ हो जाएगा। मुझे पता था महेश तू मेरे लिए घर ढूंढ ही लेगा। अब हम सब लोग कल आराम से आ सकते हैं। हाँ। क्या? कॉल आ रहा है, कॉल। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे भाई तू मेरा दोस्त है, तू कभी भी आ सकता है। लेकिन तू तो परसों आने वाला था। अरे नहीं महेश, तू अपनी वहिनी को तो जानता है। अरे उसने चिट्ठी में गलत तारीख लिख दी थी। हम सब लोग तो कल ही आ रहे हैं, ओके? हाँ, मैं तुझे स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। बापूजी गजानन उसका परिवार कल ही आ रहा है और हमने अभी तक घर भी नहीं ढूंढा है। हमने नहीं, तूने। मुझे क्या देख रहे हो, इतनी जल्दी घर मिलेगा भी नहीं। हे भगवान, बापूजी अब तो उन्हें हमारे घर ही लाना पड़ेगा। क्या? जहरीली माया, तुम्हारे इस जहर को परिलोक की नदी में मिलाने से पहले मैं उसका परीक्षण करना चाहती हूँ। क्यों भयंकर परी? आपको जहरीली माया के जहर पर भरोसा नहीं? नहीं है नहीं ऐसी बात। भरोसा है जहरीली माया, मुझे तुम्हारी कला पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार मैं कोई भी चूक नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है भयंकर परी, आप इस जहर को पानी के इस कुंड में डालकर देख सकती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। वाह जहरीली माया, तुम्हारा बनाया हुआ जहर तो वाकई बेरंगी, भयंकर खुश हुई। ओ परी भयंकर है, आप बड़ी भोली। माना कि है ये जहर बेरंग, पर असरदार तो है ना। पता चला कि है वही बेकार। तो ठीक है, इसका भी परीक्षण कर लेते हैं। तो पर इसका परीक्षण कैसे होगा? इसका परीक्षण तौबा तौबा करेगा। हाँ तौबा तौबा अरे एकदम बढ़िया परी भयंकर है ये जहर, एकदम बढ़िया। अरे हूँ मैं जानता। अच्छा तो मैं ये बात कैसे मान लूं? पानी पियो तौबा तौबा। परी भयंकर मान गई आप तो बुरा। अरे जहरीली माया का जहर हो सकता है कभी बेकार, कभी नहीं। पानी पियो तौबा तौबा। परी भयंकर सोचिए
नहीं मिलेगा आपको ये कीमती हीरा पूरी कायनात में। चलो परी भाई चलो। अलविदा श्री श्री तोबा तोबा जी, अलविदा। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तौबा तौबा। मजाक हर बार मजाक। पर मैं परियों के साथ कोई मजाक नहीं करूं। ये बेरंगी जहर मैं परीलोक की नदी में मिलाकर उन सारी परियों को बेकार कर दूंगी। बेकार। भाई साहब, नासिक रोड वाली बस आ गई। अरे सचिन, सचिन कितना बड़ा हो गया। सॉरी भाई, सॉरी। नमस्ते। हाँ देखा गजानन, मैंने कहा था ना मैं तुझे लेने आऊंगा। मैं आ गया। मुझे पता था महेश, मुझे पता था एक ना एक दिन तू मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। और मुझे पता था कि तू एक न एक दिन मेरे यहाँ जरूर आएगा। कैसी है बहनी आप? और सचिन सलोनी? टैक्सी में रख दूं? सचिन सलोनी को सामान। हाँ, हाँ। कितना हुआ? 300 रुपए। 1 मिनट भाई साहब, बिल्कुल गलत। आपको जोका वोका करना चाहिए। जोका वोका? अरे जो कहा वही करना चाहिए ना महेश। इन्होंने मुझसे अंदर क्या कहा था कि 285 रुपए लेंगे। अब यहाँ बाहर आकर कह रहे 300 रुपए लेंगे। गलत है कि नहीं है? गलत, बिल्कुल गलत है। फिर अरे साहब, सामान भी तो ज्यादा है। अगो भाई, ज्यादा सामान? सिर्फ 3 हैंडबैग, 2 ट्रॉली और 2 सूटकेस ही तो है। आपको पता है लोग बस में सफर करते हैं तो कितना सारा सामान लेके जाते हैं। अरे पूरा का पूरा घर लेके जाते हैं। ठीक है भाई साहब, आपको भी सजी सुजी वापरना चाहिए। सजी सुजी? सच्चा जीवन सुखी जीवन। अरे साहब, आप भी जो दे ज्यादा वापरो ना। मतलब जो देना है जल्दी दे दो साहब, धंधे का टाइम है। ये हो गए 285 रुपए। चलो साहब, चलो 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 आए चले बच्चे। हाँ महेश, तूने मेरे लिए घर तो देख लिया है ना? घर ना? अरे तू क्यों फिक्र करता है? तू चाल, घर है अपना। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसे अपने ही घर ले जा रहा हूँ? बड़ी भयंकर जहर तो मिल गया आपको, लेकिन जाएंगे कैसे आप वहाँ परीलोक में? क्योंकि देखते वहाँ आपको हो जाएंगे सारे सावधान। इस बार मुझे देखकर कोई भी सावधान नहीं होगा। मैं उनके सामने होंगी जरूर, पर मुझे संदेह से कोई नहीं देखेगा। क्यों? है बनने वाली आप सच्ची और अच्छी परी, या फिर जाने से पहले वहाँ करने वाली हो सबकी आंखें बंद? उनकी आंखें बंद करने से पहले मैं तुम्हारा मुंह बंद करूंगी। परी भयंकर हो जाती, अब जल्दी नाराज बहुत।
पूछ रहा हूँ मैं इसलिए कि है मुझे चिंता आपकी। अब तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अब उन परियों की चिंता करो। तौबा तौबा, क्योंकि इस बार मैं उन पर ऐसा वार करने वाली हूं कि वो मेरा वार समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, पर है कि आपका वार, समझाइए ये मुझे तो। इस बार मेरा कोई भी वार सामने से नहीं होगा। इस बार मेरा हर वार धोखे का होगा। मैं परीलोक इस रूप में नहीं जाऊंगी, किसी दूसरे रूप में जाऊंगी। अच्छा, पर जाएंगे आप कौन से रूप में? किसी ऐसे रूप में जो उनका अपना हो। मुझे देखकर वो मेरा स्वागत करेंगी, मुझसे डरेंगी नहीं। इस बार अपने विनाश को देखकर परीलोक भयंकर परी का स्वागत करेगा। परी भयंकर वाह! चुलबुली तितली है क्या चुना अपने रूप? होगा इस बार आपका वार अचूक। अरे आइए आइए आइए। अरे वाह महेश, ये इतना बड़ा घर किसका है? तेरा घर है भाई, तेरा घर है ये। महेश, मुझे पता था एक ना एक दिन तो मेरे लिए ऐसे ही बड़ा सा घर ढूंढेगा। लेकिन महेश, इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा ना? अरे गजानन, तू किराए की क्या चिंता करता है? अरे हाँ, तू रहे बिंदास यार, रहे। बापूजी, अरे स्मिता, बच्चों आ जाओ, देखो कौन आया है। अरे आ गए। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आइए बापूजी। सॉरी सॉरी। बापूजी नमस्कार कर। बापूजी, आशीर्वाद देने की जगह आप चिल्ला रहे हैं। इसने अपना पैर मेरे पांव पे रख दिया है। सॉरी। बाबूजी, मुझे पता था एक ना एक दिन शुभांगी आपके कदमों पे जरूर चलेगी। अरे ये कदमों पे नहीं चल रही है, मेरे पैरों पे चल रही है। सॉरी सॉरी बाबूजी। शुभांगी, तुमसे कहा था ना तुम्हें सारा सूर रहना चाहिए। सारा सूर? सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। संभालूं शुभांगी, आराम से। आराम से? अरे मैं तो सब काम आराम से ही करती हूँ। आपको पता है मैं ना अपनी पैकिंग भी इतने आराम से कर रही थी ना कि हमारी बस ही छूटने वाली थी। लेकिन इस बात का मैंने कभी घमंड नहीं किया। बच्चों देखो, इतने में ये सलोनी है और ये सचिन है। ये मानव, ये रॉकी चाचा और ये बल्लू। हाय। हेलो। थैंक यू मानव, बल्लू और रॉकी चाचा, आप सब हमें मिलने हमारे घर आए। एक मिनट, हम लोग आपके घर पे नहीं आए, आप लोग हमारे घर पे आए हैं। ये हमारा घर है। शांत बेटा, शांत। महेश, तूने तो कहा था कि ये हमारा घर है। गजानन भाई, तेरा घर मेरा घर एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई साहब, वो क्या है ना, इतने कम समय में हम आपके लायक घर नहीं ढूंढ पाए। हम नहीं, ये। हाँ ये, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो आप ही का घर है। नहीं वहिनी, नहीं, ऐसा नहीं चलना। मैं महेश की दोस्ती का फायदा नहीं उठाऊंगा।
जैसे हमें दूसरा घर मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ 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 चले जाना, लेकिन अभी तो अंदर आ जाओ। आओ बेटा, सच्चे ना, थैंक यू महेश। अब बस जल्द से जल्द मुझे झरने वाली नदी के पास पहुंचना चाहिए। पता नहीं, मुझे ये तितली कुछ सही नहीं लग रही है। मुझे इस तितली को रोककर इससे पूछताछ करनी चाहिए। ये गज्जू भी ना कितना शरारती है, फंस गया ना झाड़ियों में। एक मिनट जाइए। बाबूजी ढोकला। ठीक। नहीं भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं जल्द से जल्द अपने लिए दूसरा घर ढूंढ के यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है अंकल। अरे मतलब गजानन, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना थोड़े दिनों बाद। क्यों बापूजी? हाँ बापूजी बताइए ना। हाँ बापूजी, आप ही बताइए, हमें यहाँ रहना चाहिए कि नहीं? आप बोल ही दीजिए बापूजी। नहीं, मतलब आप लोगों को यहाँ रहना चाहिए, ये आपका ही घर है ना, मैं ऐसा कहना चाहता था। मी सांगत होते ना तुम्हाला। देखा? अब क्या देखा? अब मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी तो ये लोग रहने आए हैं, इस घर में खुशियां आई है, वो आप लोग ने अभी कहाँ देखी है? गजानन, मैं ये कह रहा हूँ कि तू और भाभी एक कमरा ले लेना। बच्चे बल्लू और मानव के रूम में रह लेंगे। गया हमारा कमरा। चलो भाई, तो ये तय हो गया, ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इस बात पर मीठा हो जाए। हाँ भाई। गए हमारे गुलाब जामुन भी। अरे बच्चों, सबसे मजे की बात तो ये है कि गजानन काका भी आप लोगों के साथ स्कूल जाएंगे। पढ़ने? पढ़ने नहीं, पढ़ाने। क्योंकि गजानन काका यहाँ आप लोगों की स्कूल में शिक्षक बन के आए हैं। अरे वाह, तो हम घर पे ही पढ़ाई कर लेंगे, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना मानव? हाँ। नहीं बच्चों, स्कूल की पढ़ाई स्कूल में ही हो। बच्चों एक बात याद रखो, गजानन काका अनुशासन के रास्ते पर चलते हैं। पर बाहर तो बहुत सारे रास्ते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ अनुशासन के रास्ते पे क्यों चलते हैं? महेश, भाभी। बच्चों, तुम लोगों को पता है सलोनी और सचिन भी तुम लोग की स्कूल में ही जाएंगे। नहीं, हम इनके स्कूल में नहीं जाएंगे, ये हमारे स्कूल में आएंगे। शांति बेटा, शांति। नमस्ते बापूजी। अरे डर गया। ये है हमारे प्रॉपर्टी डीलर गिर पड़े। हेलो। क्यों गिर पड़े? क्यों गिर पड़े? नहीं, एल गिर पड़े, लक्ष्मण गिर पड़े। लक्ष्मण गिर पड़े, लेकिन आप क्यों गिर पड़े? नहीं, मैं ही लक्ष्मण गिर पड़े। अच्छा, मतलब आप भी सांझी उंजी पे विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं तो जमा पूंजी पे विश्वास रखता हूँ। ये सांझी उंजी क्या है? संस्कारी जीवन, ऊंचा जीवन। अच्छा। सांझी उंजी क्या है? एक मिनट, घर ढूंढने जाना है ना? हाँ, जाना है ना, चलिए चलो।
धीरे धीरे धीरे, संभल के, आई। डाल देना। ओके, लाई मैं पहले मानव को दे देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं पहले सचिन को दे देती हूँ। सॉरी बापूजी। सॉरी बापूजी, मैं अभी टॉवेल लेकर आती हूँ। लेकिन बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बाल ना एकदम साफ हो जाएंगे। सर से? नहीं, शैम्पू से। मेरे पास ना इतना अच्छा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक शैम्पू है ना कि आपके बाल से ना दाल एकदम साफ हो जाएगी। बापूजी आप बाथरूम में जाइए, मैं शैम्पू लेकर आती हूँ। अरे नहीं वहीनी, मैं शैम्पू लेकर आती हूँ। नहीं तुम मत लाओ, मैं जा रहा हूँ बाथरूम में, जा रहा हूँ। बापूजी वो थोड़ा। रानी परी, महागजनी के परिलोक आ जाने से परिलोक की सुरक्षा काफी कड़ी हो गई है। ठीक कहा बाल परी, परंतु जैसे महागजनी परिलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है, ठीक उसी तरह उनकी और उनके पुत्र गज्जू की आराम की जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए रानी परी, महागजनी को यहाँ परिलोक में हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ रानी परी, वो बिल्कुल हमारी साथी बन के रहेंगी परिलोक में। बस इस बेरंगी जहर की 2 बूंदें इस नदी के पानी में मिलते ही ये सारा पानी जहरीला हो जाएगा, जिसे ये परियां पिएंगी। किसने किया मेरा बार बेकार? महागजनी, तुम सतरंगी जंगल छोड़कर यहाँ परिलोक में क्या कर रही हो? मुझे रानी परी यहाँ लाई है तुम्हारे जैसी बुरी शक्तियों से परिलोक की सुरक्षा के लिए। महागजनी, मैं जानती हूँ कि तुम महाशक्तिशाली हो, लेकिन भयंकर की बुरी शक्तियों का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगी। मिल गई भयंकर परी को कमजोर समझने की सजा। सजा तो तुम्हें मैं दूंगी। ये तो महागजनी की आवाज है और हमें डर है कि ये किसी खतरे का संकेत है। आपका डर बिल्कुल सही है डरी परी। महागजनी ने जरूर किसी खतरे को परिलोक की ओर बढ़ते हुए देखा है। फिर तो हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए रानी परी। हाँ परियो, चलिए। कुठे ठेवलं मी ते शॅम्पू? हाँ, मिल गया मेरा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक शैम्पू।
शांत हो, शांत हो. काय झालं? आई देखो ना, यहाँ आती मेरा पैर टूट गया. अरे खिलौना ही तो है. वैसे ना मैंने भी बचपन में बहुत सारे खिलौने तोड़े, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया. आई अभी घमंड नहीं, खर्चा करने की बारी है. क्यों? अरे ये बैग तो टूट गया, अभी नया बैग तो लेना पड़ेगा ना. नहीं लेना पड़ेगा. शांत हो रे. मेरे पास ना एक महा चिपकू गम है, उससे तेरा खिलौना एकदम जुड़ जाएगा. ये महा चिपकू गम एक बार किसी चीज पे लग जाता है ना, फिर वो छूटता ही नहीं है. अरे भाभी, शैम्पू. अरे हो शैम्पू ना. जल्दी दीजिए, बापूजी इंतजार कर रहे हैं. हाँ हाँ. आई महा चिपकू गम. अरे थाम रे, देते तुला मी. भाभी जल्दी शैम्पू दीजिए ना. आई महा चिपकू गम. अच्छा महा चिपकू. शांत हो, देते ना मी शैम्पू. बहू लाई बापूजी, जल्दी दीजिए ना भाभी, बापूजी चिल्ला रहे हैं. आई महा चिपकू गम. चलो महा चिपकू गम. और ये रात का शैम्पू. थैंक यू. कितनी होशियार हूँ मैं, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया. क्या हुआ भयंकर परी, तुमने तो बड़ी आसानी से घुटने टेक दिए. अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ की सुरक्षा कर रही हो तो मैं पूरी तैयारी के साथ आती. कोई बात नहीं, आ गई हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी. बस थोड़ी ही देर में परियां आती ही होंगी तुम्हें कैद करने के लिए. मैं इस समय अकेले इस महागजनी का मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ. अगर परियां यहाँ आ गई तब तो मेरा कैद होना तय है. ये परियां भी यहाँ आ गई हैं, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही समझदारी है. इस बार तो तुमने परीलोक को मुझसे बचा लिया, लेकिन बार बार नहीं बचा पाओगी महागजनी. मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी. महागजनी, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, मैं ठीक हूँ और आपका परीलोक भी. शुक्र है कि आप ठीक है, लेकिन वो भयंकर परी यहाँ क्या करने आई थी? वो यहाँ नदी में जहर मिलाने आई थी ताकि आप सब जहरीला पानी पी लें. जहर? रानी परी, महागजनी ने बिल्कुल ठीक कहा. ये देखिए, जहर की शीशी. ये तो जहरीली माया का बनाया हुआ बहुत तेज जहर है. महागजनी, अगर ये जहर उस पानी में मिल जाता तो इसका तोड़ निकालना भी असंभव हो जाता. शुक्रिया महागजनी, आज आपने परीलोक को और हम सब परियों को बचा लिया. और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें.